श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। शिव शक्ति स्वरूप भगवान श्री सत्य साई बाबा के समय तथा अंतर नियंत्रण में है। वह किसी भी क्षण दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर भक्तों को मदद प्रदान करते हैं। सुनते हैं भगवान बाबा की असीम प्रेम लीला, जिसमें भगवान बाबा ने अपने प्रिय भक्तों की रक्षा की। उस समय बाबा कोडाईकनाल में भक्तों के साथ थे। अचानक वे बिस्तर से उछले, खड़े हुए और जोर से चिल्लाए, गोली न चलाओ। ऐसा कहते ही वे फिर बिस्तर पर लेट गए, परंतु शरीर अकड़ गया था और लगभग 1 घंटे बाद ही उसमें हरकत आई। स्पष्ट था कि इस दौरान वे देह से निकल कर अन्यत्र चले गए थे। उसके बाद उन्होंने आंखें खोली, भोपाल का एक पता लिखवाया और निर्देश दिया कि उस पते पर अत्यावश्यक तार जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए। उन्होंने तार में लिखवाया, चिंता न करो, रिवॉल्वर मेरे पास है। इस पर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, लेकिन स्वामी, तार में रिवॉल्वर शब्द होने के कारण डाकघर वाले तार को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसके बजाय औजार शब्द लिखा जाए। स्वामी ने इस सुधार को कबूल किया। फलतः तार यथा समय भेज दिया गया, लेकिन भक्तों को कुछ भी समझ नहीं आया। 4 दिन बाद भोपाल से एक पत्र मिला। स्वामी ने पत्र भक्तों को दे दिया, जिसको पढ़कर उन्हें आश्चर्य के बाद खुशी भी हुई। घटना का विवरण इस प्रकार है। भोपाल में एक सैनिक अधिकारी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिसके लिए उनकी प्रशंसा की गई थी। परंतु अब वे दुखी थे, क्योंकि राज्य के विकास कार्यों के लिए उनके अनुभव एवं सेवाओं का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा था। राज्य में अनुभवी बुजुर्गों के बजाय युवकों को तरजीह दी जा रही थी। इससे वे बड़े निराश थे तथा जीवन के प्रति उनको कोई रुचि नहीं रह गई थी। उस समय उनकी पत्नी मायके गई थी, इसलिए अकेलेपन के कारण उनकी मन की हालत और ज्यादा खराब हो गई। इस हालत में उन्होंने आत्महत्या करने की ठान ली। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर ली और उससे एक गोली दागी, यह देखने के लिए कि वह ठीक ठाक तो है। रिवॉल्वर को उन्होंने सही पाया। वे दूसरी गोली दागकर अपने जीवन का अंत करने ही जा रहे थे कि सुदूर कोडाईकनाल में बाबा चिल्लाए, गोली न चलाओ। ठीक उसी समय यहाँ भोपाल में सैनिक अधिकारी के घर के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अधिकारी ने अपने दरवाजा खोला और दरवाजे पर अपने कॉलेज दिनों के दोस्त को देखा, जो अपनी पत्नी और सामान उठाए कुली के साथ वहां पर खड़े थे। अचानक पहुंचे मेहमानों को देखते ही अधिकारी तेजी से अंदर के कमरे में गए, रिवॉल्वर को छिपाया और चेहरे पर मुस्कान बिखरे अतिथियों का स्वागत करने लगे। अब उनके कॉलेज दिनों का साथी उस जीवन के किस्से पर किस्से सुनाकर उन्हें हंसा रहा था। इस कार्य में उनकी पत्नी भी उनका पूरा साथ दे रही थी। बात ही बात में माहौल एकदम खुशगवार बन गया, जिस कारण अधिकारी अपनी मायूसी भूल चुका था और उसका दिमाग अब पूरी तरह संतुलित था। जब आगंतुक को मालूम हुआ कि घर में तो गृह स्वामिनी ही नहीं है, तो उन्होंने अपने मित्र को स्वयं अतिथि सत्कार करने का कर्ज देना उचित नहीं समझा। इसलिए उन्होंने शहर में ही किसी दूसरे दोस्त के यहाँ जाने का निश्चय किया। बातों के दौरान उन्होंने इस दोस्त का पता भी बता दिया। अधिकारी ने उन्हें रोकने की बहुत तेरी कोशिश की, लेकिन वे न माने और चल दिए। चलते चलते उन्होंने भोपाल में आने अपने अगले आगमन के दौरान उन्हें मेहमान नवाजी का पूरा मौका देने का वादा भी किया। उनके जाते ही इस अधिकारी को रिवॉल्वर का ख्याल आया, तो वे सीधे अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने वह हथियार छिपा रखा था। लेकिन लाख कोशिशों पर भी रिवॉल्वर का कहीं अता पता नहीं था। वे सोच में पड़े ही थे कि उन्हें श्री सत्य साई बाबा का ध्यान आया, जिनके दर्शन वे पुट्टपर्थी में कुछ ही समय पूर्व कर आए थे। उनकी पत्नी बाबा की पक्की भक्त थी। उन्होंने समझ लिया कि यह सब बाबा की ही लीला है। उन्होंने मकान बंद किया और रात को अचानक आ दमकने वाले छात्र जीवन के साथी की तलाश में चले गए।
उनके बताए पते पर वे गए तो उन्हें बताया गया कि उस नाम का कोई व्यक्ति वहां आया ही नहीं था। अब उनकी समझ में कुछ आने लगा था। वे वापसी घर पहुंचे तो कोडाईकनाल से बाबा का भेजा तार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिसमें लिखा था, चिंता न करो, औजार मेरे पास है। उसे पढ़ने पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। स्वामी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने विस्तृत पत्र बाबा के लिए लिखा। उस पत्र के जरिए ही कोडाईकनाल में बाबा के भक्तों को सारी घटना का ज्ञान हुआ। स्पष्ट है कि एक भक्त को बचाने के लिए बाबा ने एक ही समय में 3 रूप धारण किए थे। इस लिहाज से यह अति महत्वपूर्ण घटना थी। इससे यह भी साबित हो गया कि समय और दूरी पर स्वामी का पूरा नियंत्रण है। समस्त